अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़ान अफ़ज़ल इंग्लैंड से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस तकलीफ़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारे मिद्दे से मुतालिक है। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मिद्दे के मुतालिक जितनी बीमारियां हैं, हर हफ़्ते एक वीडियो बना के ब्रीफली तमाम उसके बारे में जो मालूमात हैं वो आप हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे ताकि लोगों को बुनियादी मालूमात और एहतियाती तदाबीर मालूम हो सके। तो आज जो तकलीफ़ हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही कॉमन है। दुनिया में तकरीबन 25% लोगों को वो तकलीफ़ होती है, यानी 25% पॉपुलेशन दुनिया में जितने लोग हैं उनको सीने की जलन की तकलीफ़ किसी स्टेज पे लाजिम होती है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ब्रीफली आइडिया दे सकें कि ये है क्या और इसकी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, इसकी अलामात क्या हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुदरत ने निज़ाम हाज़मा को एक तरफ़ा ट्रैफ़िक के लिए बनाया, जो मुँह से शुरू होता है, खुराक मुँह में जाती है, फिर खुराक की नाली से होते हुए मैदे में जाती है, मैदे में तोड़ फोड़ कर शिकार होके उसमें तेज़ाबियत शामिल होके आप कुछ हाजमा जो निज़ाम हज़म है वो कंप्लीट होता है। फिर खुराक जो है छोटी ना आंत में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, और वहाँ पे जो अमल है वो पूरा होता है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है खुराक को लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में लेके जाता है, जहाँ से तमाम पानी और बाकी अज्जा जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं, और जो फुजला रह जाता है स्टूल की शक्ल में वो बाहर खारिज हो जाता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसानी उम्र जब बढ़ती है या सेहत की बेहतियाती की वजह से जो मैदे का वाल्व है, जो जिसको ओसोफेजियल वाल्व कहते हैं, जो कि जब आप खाना खाते हैं खुराक मैदे में जाती है तो वो वाल्व बंद हो जाता है ताकि खुराक ऊपर ना आए। अब जब वो तेज़ाब मिली हुई खुराक जो कि मैदे में है, तो वो खुराक बाज़ औक़ात आपकी खुराक की नाली में आ जाती है। मैदे के अंदर कुदरत ने एक स्पेशल लेयर, एक कोटिंग दी हुई है जो कि स्टमक को जो है तेज़ाबियत से, एसिडिटी से बचाती है। लेकिन जो हमारे खुराक की नाली है जिसे एसोफेगस कहते हैं, वो लेयर उसमें मौजूद नहीं है। अब जब वो तेज़ाब मिली हुई खुराक आपके स्टमक से होते हुए वापस आपके खुराक की नाली में आती है, तो उससे फिर तेज़ाबियत जो है वो आपके टिश्यूज़ जो हैं खुराक की नाली को उनको डैमेज करती है, क्योंकि उसमें वो स्पेशल लेयर है नहीं जो तेज़ाब से उसे बचा सके। तो अब कुछ दिनों तक तो इंसान उसे बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर आप उसका हल तलाश नहीं करेंगे और साल हर साल तक आपको ये तकलीफ़ जारी रहेगी, तो उससे काफ़ी सीरियस जो है प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती हैं, जिनमें से एक जो है वो बैरेट एसोफेगस है, जो आपकी टिश्यूज़ हैं एसोफेगस में, उनकी जो हैयत है वो चेंज हो जाती है और उससे बाज़ औक़ात एसोफेजियल कैंसर भी आपको हो सकता है। बाज़ औक़ात वो अलग एक वीडियो हम वो बनाएंगे बैरेट एसोफेगस पे, लेकिन आज सिर्फ हम सीने की जलन के बारे में जो बहुत कॉमन है, अक्सर लोगों को होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी अलामात क्या हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि अलामात इसकी ये हैं कि अक्सर जब आप हैवी खाना खाते हैं या पेट भर के खाना खाते हैं, जैसे शादी ब्याह के तकरीबात में या पार्टीज़ वगैरह में आप जाते हैं, रात देर की जो है वो जाती है और खाना काफ़ी देर से आप खाते हैं, बेड पे जाते हैं, तो आपको सीने में जलन महसूस होती है और दर्द का एहसास होता है। बाज़ औक़ात वो दर्द जो है आपकी पीठ के पीछे भी आपको महसूस होता है। बाज़ लोग समझते हैं कि मुझे कमर का दर्द हो रहा है, लेकिन वो असल में होता है स्टमक का दर्द होता है जो रेडिएट कर रहा होता है। और इसके अलावा सुबह जब आप उठते हैं, अलामात उसकी ये भी हैं कि आपको मुंह में तेज़ाबियत महसूस होती है, और जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आपको सीने में जलन और तकलीफ़ का एहसास होता है। ये उसकी आम अलामात हैं। अब इन तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ औक़ात सिर्फ़ हमारी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से, यानी ज़िंदगी की जो हमारी आदत हैं, अगर हम उनको सिर्फ़ चेंज कर दें, अपने अंदर थोड़ी तब्दीली ले आएँ, तो बहुत सी जो हमारी बीमारियां हैं वो सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने से ही काफ़ी हद तक जो है हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। तो उनमें इन जो सीने की जलन से रिलेटेड जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली बात क्या है कि हम देर से खाना खाना बंद कर दें। यानी ये ज़रूरी है कि जब आप बेड पे जाएं तो आपका स्टमक खाली हो, और उसके लिए क्या करना है, आपको सोने से कम 3 या 4 घंटे पहले आपने खाना ख़त्म कर देना है, और रात का खाना स्पेशली आपने बिल्कुल हल्का लेना है।
बहुत हैवी खाना रात को ऑयली और स्पाइसी खाना अगर आप खाएँगे, तो अगर आप सेहतमंद भी हैं तब भी आपको चांसेस हैं कि आपको एसिडिटी या सीने की जलन की तकलीफ़ होगी। क्योंकि आपका मैदा भरा हुआ होता है और जब आप लेटने के लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरफ जो है वो पुश करता है और आपके एसोफेगस में वो खाना आता है। तो सबसे पहली बात ये कि रात को देर से खाना बंद करें, जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खाएँ और बिल्कुल हल्का खाना खाएँ। ज़्यादा खाना, पेट भर के खाना ना खाएँ, उसको अवॉइड करें, तो आपकी ये तकलीफ़ सिर्फ़ इस एक चीज़ से ही जो है वो कंट्रोल हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मिर्च, मसाले और तली हुई चीज़ों से आप परहेज़ करें, जो कि एसिडिटी को और बढ़ाती हैं। इसके अलावा जो हज़रात सिगरेट नोशी करते हैं, वो उसकी एक बड़ी वजह है। और हमारे लोगों में अक्सर चाय के बड़े शौकीन हैं, जो कैफ़ीन है वो एसिडिटी को बढ़ाती है। और अगर आप खाने के बाद चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह पीते हैं, तो उसकी वजह से आपकी तकलीफ़ जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। तो अगर इन चीज़ों से अगर आप अवॉइड करें तो आपकी तकलीफ़ हद तक दूर हो सकती है। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट हैं जैसे लेमन और माल्टा वग़ैरह, ये और कैफ़ीन तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो सिट्रस फ्रूट हैं जो जूस पैदा करती हैं, जैसे टोमेटो हो गया और लेमन और ऑरेंज वग़ैरह, ये आपकी एसिडिटी को और बढ़ाती हैं। और इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट और पता नहीं क्या-क्या, लोग समझते हैं कि जब दावत हो रही है या खाना खा रहे हैं तो लाज़िम हमें ये पीना चाहिए। इनमें काफ़ी हद तक जो है वो एसिडिटी को बढ़ाने वाले उन्सर होते हैं, जो कि आपकी तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं और जैसे ही आप लेटने के लिए जाते हैं आपको सीने में जलन महसूस होती है। इसके अलावा हमारे लोगों में दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी आदत है, एक बीमारी कह लें उसे, कि हर कोई जो है बिल्कुल एडिक्टेड हद तक, यानी उसको ये नशा हो चुका होता है कि ज़रा सी तकलीफ़ हुई पैनाडोल, पैरासिटामोल और एस्पिरिन, ब्रूफिन, जो कि ये दवाइयाँ हैं जो कि आपके मैदे को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। तो जहाँ तक कोशिश हो सके कोशिश करें, बल्कि बिल्कुल डिटर्मिन हो जाएं कि इन दवाइयों को मैंने कम से कम लेवल पे लेके जाना है, वरना आपके मैदे में ये तकलीफ़ मज़ीद बढ़ेगी और मैदे का अल्सर भी आपको इससे हो सकता है। इसके अलावा जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं उनको ये तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपके ख़ासकर आपके पेट के गिर्द अगर आप बहुत तंग जीन्स या शर्ट वगैरह बहुत तंग पहनते हैं तो वो प्रेशर डालती है आपके स्टमक पे और ख़ुराक ऊपर की तरफ पुश होती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वो एक अहम फैक्टर है कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं, वज़न जिनका बहुत ज़्यादा है, तो उनको वज़न लाज़िम कम करना पड़ेगा। और उसके लिए एक आदत बना लें, दिन में अगर सिर्फ़ आप 1 घंटा भी स्पेयर कर लें, रात को या सुबह, अगर आप सुबह काम करते हैं, टाइम नहीं है, रात के खाने के बाद वॉक पे निकल जाएं, अपने घर वाले के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी, अकेले आप वॉक पे चले जाएं, आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटे के लिए आप तेज़ वॉक करें। एक तो आपके शुगर और ब्लड प्रेशर, ये तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी और दूसरा आपका मोटापा भी कम नहीं होगा। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं कि अगर हम सिर्फ लाइफ़स्टाइल को ही चेंज कर लें तो काफ़ी हद तक जो है हमारी तकलीफ़ दूर हो सकती है। अगर आपको सीने में जलन होती है, रात को आप जागते हैं, तो एक उसका आसान फ़ॉर्मूला क्या है बिल्कुल घर में, कि आप ठंडे दूध का 1 गिलास जो है बग़ैर चीनी मिलाए या गर्म किए ठंडा दूध बग़ैर कुछ मिलाए हुए उसको 1 गिलास आप दूध पी लें, जो कि वो तेज़ाबियत को डिज़ोल्व करती है और वो तेज़ाबियत कम हो जाती है, आपको फ़ौरी आराम मिल सकता है। अगर इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी आपकी तकलीफ़ जारी रहती है तो ओवर द काउंटर कुछ दवाइयाँ मुयस्सर हैं, जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में वहाँ मिलता है कि आप गेविस्कॉन सिरप ले लें या राइज़ेक टेबलेट आती है और वो डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर पाकिस्तान में मुयस्सर है। वो करती क्या है कि वो तेज़ाब को कंट्रोल करती है, लेकिन उसके खाने का तरीका ये है कि आप खाने से कम आधा घंटा पहले वो टेबलेट लेंगे और उसके बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपकी सीने की जलन और तेज़ाबियत कंट्रोल में नहीं आती, तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस इशू हो सकता है। आपको फ़ौरन किसी जो मैदे के स्पेशलिस्ट हैं उनके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो हो सकता है कि आपको गैस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़े, जो कि मुंह के ज़रिए कैमरा डालते हैं, ट्यूब कैमरा होता है, वो आपके स्टमक में जाता है, वो देखते हैं सारा स्टमक, एसोफेगस आपका और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में वो जाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बायोप्सी ले लेते हैं और लेबॉर्ट्री भेज देते हैं टेस्ट के लिए, जिससे आपकी
कंप्लीट डायग्नोस हो सकती है कि असल में आपको तकलीफ़ है क्या। लेकिन हमारे लोग उससे डरते हैं, समझते हैं कि पता नहीं कितना दर्द होगा। वो टोटल 5 मिनट का प्रोसीजर होता है गैस्ट्रोस्कोपी का। वो अगर आप करा लें तो आपकी 100% डायग्नोस हो सकती है, और दवाइयाँ आपको जब आप देंगे तो वो आपकी डायग्नोस के मुताबिक होगी। वरना तो आप बग़ैर डायग्नोस के सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाएँगे, आपको असर कोई नहीं होगा और आपकी सेहत मज़ीद ख़राब होगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो से आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, पैदल वॉकिंग की आदत डालें, सिगरेट नोशी और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह से परहेज़ करें, और रात का खाना कम खाएँ, और खाना जो है एक साथ ज़्यादा ना खाएँ, बल्कि 5-6 दफ़ा बेशक दिन में आप खाएँ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा पोर्शन करके खाएँ। तो आपकी यकीनन आपकी जो तकलीफ़ है सीने की जलन की, वो दूर हो सकती है और मोटापे से भी आप बच सकते हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह जो कि बैरेट एसोफेगस के बारे में होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।